हरे कृष्णा। श्री नारद जी आगे बोले, पिताजी, पहले मुझे कृष्ण मंत्र का उपदेश दीजिए जो मेरे मन को अभीष्ट है। श्री कृष्ण मंत्र संबंधी जो ज्ञान है तथा उनके गुणों का वर्णन है वह सब मुझे बताइए। इसके बाद आपकी प्रसन्नता के लिए मैं दाढ़ संग्रह करूंगा, क्योंकि मन की इच्छा पूर्ण हो जाने पर मनुष्य को कोई काम करने में सुख मिलता है। नारद जी की बात सुनकर ज्ञानवेत्ताओं में श्रेष्ठ कमल जन्मा ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। अपने पुत्र से वे इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, भगवान शंकर तुम्हारे पूर्व जन्म के गुरु हैं और हमारे भी पुरातन गुरु हैं। अतः तुम उन्हीं ज्ञानियों के गुरु कल्याणदाता शांत स्वरूप शिव के पास जाओ। वहीं उन पुरातन गुरु से भगवंत मंत्र का ज्ञान प्राप्त करके नारायण की कथा वार्ता सुनो और शीघ्र ही मेरे घर लौट आओ। शौनक, ऐसा कहकर तीनों लोगों का भरण पोषण करने वाले ब्रह्मा जी चुप हो गए और नारद मुनि पिता को भक्ति भाव से प्रणाम करके शिवलोक चले गए। नारद जी को भगवान शिव का दर्शन किस प्रकार होता है, आज हम ये चर्चा करेंगे। सौत जी आगे कहते हैं, शौनक, तदंतर विप्र प्रवर नारद क्षण भर में बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव के मनोहर धाम में जा पहुंचे। भगवान शिव का वह अभीष्ट लोक ध्रुव से 1,00,000 योजन ऊपर था। त्रिशूलधारी देव शिव ने दिव्य रत्नों द्वारा उसका निर्माण किया था। आधार शून्य आकाश में योग बल से शंभु द्वारा धारण किया गया वह विचित्र लोक भांति भांति के दिव्य भवनों से सुशोभित है तथा दिन रात तेज से उद्वासित होता रहता है। पवित्र अंतःकरण वाले श्रेष्ठ साधक तथा मुनिंद्र शिरोमणि महात्मज भी उस लोक का दर्शन कर पाते हैं। मुने वहां सूर्य और चंद्रमा की किरणें नहीं पहुंच पाती, पर कोटों के ऊपर से प्रकट हुए अत्यंत ऊंचे, बहुत बड़े हुए और ज्वालाओं से जगमगाते हुए असंख्य पर्वत, असंख्य पावक उस लोक को चारों ओर से घेरे हुए थे और स्थित थे। उस श्रेष्ठ धाम का विस्तार 1,00,000 योजन है। उसमें श्रेष्ठ रत्नों के बने हुए 3,000 ग्रह हैं। हीरे के सार तत्व से बने हुए भांति भांति के विचित्र विचित्र मनोहर भवन उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वहां माणिक्य और रत्नामुणि मुक्तामणि के दर्पण हैं। विश्वकर्मा ने उस लोक को सपने में भी नहीं देखा होगा। एकमात्र शिव सेवी महात्मा जन ही उसमें कल्प पर्यंत निरंतर निवास करते हैं। वह शिवलोक करोड़ों करोड़ों सिद्धों तथा शिव पार्षदों से युक्त है। वहां लाखों विकट भैरव निवास करते हैं। सैकड़ों लाख क्षेत्र उसे घेरे हुए हैं। सुंदर फूलों से भरे हुए मंदार आदि देव वृक्षों से वह सदा आवेशित रहता है। सुंदर कामधेनुएं उस धाम की शोभा बढ़ाती हैं, जैसे सैकड़ों बालकाएं आकाश की। उस लोक को देखकर नारद मुनि मन ही मन बड़े विस्मित हुए और सोचने लगे, जहाँ ज्ञानियों और योगियों के गुरु निवास करते हैं वहाँ ऐसी विचित्रता का होना आश्चर्य की बात क्या है। यह सृष्टि लोक त्रिलोकी से अत्यंत विलक्षण है और भय, मृत्यु, रोग, पीड़ा और जरावस्था को हर लेने वाला है। नारद जी ने दूर से देखा। दूर सभा मंडल के मध्य भाग में शांत स्वरूप कल्याणदाता एवं मनोहर शिव विराजमान हैं। उनके 5 मुख 5 चंद्रमाओं के समान आवाहनदायक जान पड़ते हैं। प्रत्येक मुख में प्रफुल्ल कमल के समान 3-3 नेत्र हैं। उन्होंने मस्तक पर गंगा जी को धारण कर रखा है तथा उनके भाल देश में निर्मल चंद्रमा सा मुकुट शोभा पा रहा है। तपाए हुए सुवर्ण के समान कांतिमती पीली जटा धारण करने वाले दिगंबर भगवान शिव उस समय आकाश गंगा में उत्पन्न कमलों के बीज अर्थात पद्माक्ष की माला से सानंद श्री कृष्ण नाम का जप कर रहे थे। उनकी अंग कांति गौर वर्ण की है। वे अनंत और अविनाशी हैं। उनके कंठ में सुंदर नील चिन्ह शोभा पाता है। वे नागराज के हार से अलंकृत हैं। बड़े बड़े योगेंद्र, सिद्धेंद्र और मुनेन्द्र उनके चरणों की वंदना करते हैं। वे सिद्धेश्वर हैं। सिद्धि वाहन के विधान के कारण मृत्युंजय हैं और काल और यम का भी अंत करने वाले हैं। उनका मुख प्रसन्नता सूचक हास्य से अत्यंत मनोहर जान पड़ता है।
वे संपूर्ण आश्रितों को कल्याण तथा अभिष्ट वर प्रदान करने वाले हैं। सदा शीघ्र ही संतुष्ट होने वाले, भवरोग से रहित, भक्त जनों के प्रिय तथा भक्तों के एकमात्र बंधु हैं। दूर से देखने के पश्चात निकट जाकर मुनि ने भगवान शूलपाणी को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उस समय मुनि के शरीर में रोमांच हो आया था। वे 3 तीर वाली वीणा बजाते हुए कलहंस के समान सुंदर कंठ से पुनः श्री कृष्ण का गुणगान करने लगे। ब्रह्मा जी के पुत्र और वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ मुनीन्द्र शिरोमणि नारद को आया देख भगवान शंकर योगेंद्र, सिद्धेंद्र और महर्षियों के साथ मुस्कुराते हुए सिंहासन से वेग पूर्वक उठकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने मुनि को बड़े वेग से पकड़कर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद तथा आसन आदि दिए। साथ ही उन तपोधन से आने का प्रयोजन कुशल मंगल पूछा। इसके बाद भगवान शंभु उत्तम रत्नों के बने हुए श्रेष्ठ एवं सुंदर सिंहासन पर अपने प्रमुख पार्षदों के साथ बैठे, किंतु ब्रह्मा जी के पुत्र नारद नहीं बैठे। उन्होंने भक्तिभाव से प्रभु को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। गंधर्वराज के द्वारा किए गए शुभदायक वेदोक्त स्तोत्र से भगवान की स्तुति करके पुनः प्रणाम करने के अनंतर भगवान शिव की आज्ञा ले नारद जी उनके वाम भाग में बैठे। वहीं उन्होंने जगत की वांछा पूर्ण करने वाले भगवान शिव से अपनी हार्दिक अभिलाषा बताई। मुनि का वचन सुनकर कृपा निधान शंकर ने तुरंत प्रतिज्ञा पूर्वक कहा, बहुत अच्छा, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो। सौती कहते हैं, शौनक जी, देवर्षि नारद ने भगवान शंकर से श्रीहरि के स्तोत्र, कवच, मंत्र, उत्तम पूजा विधान, ध्यान और उनके तत्व ज्ञान की याचना की। महेश्वर ने उन्हें स्तोत्र, कवच, मंत्र, ध्यान, पूजा विधि और उनके पूर्व जन्म संबंधी ज्ञान का उपदेश दिया। वह सब कुछ पाकर मुनिश्रेष्ठ नारद का मनोरथ पूर्ण हो गया। उन्होंने अपने शरणागत वत्सल गुरु भगवान शिव को भक्ति भाव से प्रणाम किया और कहा, वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ प्रभु, आप ब्राह्मणों के आवाहन आचार अर्थात दिनचर्या और नित्य कर्म का वर्णन कीजिए, जिससे प्रतिदिन स्वधर्म पालन हो सके। श्री महेश्वर ने कहा, प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रात्रि में पहने हुए कपड़ों को बदल दें और अपने ब्रह्मांड में स्थित सूक्ष्म निर्मल ग्लानि रहित सहस्त्रदल कमल पर विराजमान गुरुदेव का चिंतन करें। ध्यान में ये देखें कि ब्रह्मांडवर्ती सहस्त्रदल कमल पर गुरुजी प्रसन्नता पूर्वक बैठे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। व्याख्या की मुद्रा में उनका हाथ उठा हुआ है। उनके शिष्य के प्रति उनके हृदय में बड़ा स्नेह है, ऊपर प्रसन्नता छा रही है। वे शांत तथा निरंतर संतुष्ट रहने वाले हैं और साक्षात परम ब्रह्म हैं। सदा इसी प्रकार उनका चिंतन करना चाहिए। इस तरह ध्यान करते करते मन ही मन गुरु की आराधना करें। तदंतर निर्मल श्वेत सहस्त्रदल भूषित विस्तृत हृदय कमल पर विराजमान इष्ट देव का चिंतन करें। जिस देवता का जैसा ध्यान और जो रूप बताया गया है वैसा ही चिंतन करना चाहिए। गुरु की आज्ञा लें, समयोचित कर्तव्य का पालन करें। क्रम ये है कि पहले गुरु का ध्यान करके उन्हें प्रणाम करें, फिर उनकी विधिवत पूजा करने के पश्चात उनकी आज्ञा ले इष्ट देव का ध्यान एवं पूजन करें। गुरु ही देवताओं के स्वरूप का दर्शन कराते हैं। वे ही इष्ट देव के मंत्र, पूजा विधि, जप का उपदेश देते हैं। गुरु ने इष्ट देव को देखा है, किंतु इष्ट देव ने गुरु को नहीं देखा है। इसीलिए गुरु इष्ट देव से भी बढ़कर हैं। गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु विष्णु हैं, गुरु महेश्वर हैं। गुरु आद्या प्रकृति ईश्वरी अर्थात दुर्गा देवी हैं। गुरु चंद्रमा, अग्नि और सूर्य हैं। गुरु ही वायु, गुरु वरुण, गुरु ही माता पिता और सुहृदय हैं तथा गुरु ही परम ब्रह्म परमात्मा हैं। गुरु से बढ़कर दूसरा कोई पूजनीय नहीं है। इष्ट देव के रुष्ट होने पर गुरु शिष्य अथवा साधना की रक्षा के लिए समर्थ हैं, परंतु गुरुदेव के रुष्ट होने पर संपूर्ण देवता मिलकर भी उस साधक की रक्षा करने में समर्थ नहीं है।
जिस पर गुरु सदा संतुष्ट है उसे पग पग पर विजय प्राप्त होती है। जिस पर गुरुदेव रुष्ट है उसके लिए सदा सर्वनाश की संभावना रहती है। जो मूढ़ भ्रमवश गुरु की पूजा न करके इष्ट देव का पूजन करता है वह सैकड़ों ब्रह्म हत्याओं के पाप का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। सामवेद में साक्षात भगवान श्री हरि ने ऐसी बात कही है, इसीलिए गुरु इष्ट देव से भी बढ़कर परम पूजनीय है। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। आगे महादेव क्या कहते हैं ये चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।